प्रियंका जी लिखा तो हुआ है 10 कॉमन मिस्टेक, लेकिन ये ब्लंडर मिस्टेक है जो हमारे बिजनेस को जो है फुल्ली जो है एकदम खत्म कर देती हैं। क्या है वो मिस्टेक, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक हम करते हैं, री इन्वेंट द व्हील। जो सिस्टम 25 सालों से बना हुआ है हम उसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी बुद्धि अपनी अकल लगाने की कोशिश करते हैं। अभी इन्हीं भाई साहब को देखो, पूरी तैयारी है साइकिल चलाने की, लेकिन क्या कर दिया इन्होंने, इसके पहिए ही चेंज कर दिए। पहिए चेंज कर दिए तो साइकिल बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रियंका जी छोटी सी जिंदगी है, या तो हंस के गुजार लो या एक्सपेरिमेंट में बिता लो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यही सिस्टम पर चलकर हमारे मेंटर्स लाखों करोड़ों रुपए का चेक अर्न कर रहे हैं, तो हमें क्यों सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करनी है। और इतना सिंपल इजी ये बिजनेस है। कहते हैं ना, जो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर सकता वो मोदी केयर कर सकता है, और जो मोदी केयर नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल ये बिजनेस है। हमें व्हील को बिल्कुल भी री इन्वेंट नहीं करना है। हमारी अपलाइन ने कहा है, टीटीटी में आओ, सीखो और फिर सिखाओ। वेरी सिंपल, जस्ट हमें उन्हें फॉलो करना है। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है प्रियंका जी, ये देखिए पर्सन, आंखें बंद कान बंद लेकिन मुंह खुला। पता है प्रियंका जी ये क्या कह रहे हैं, मैं ना मानूंगा, मैं ना मानूंगा। इनको मानना ही नहीं है, इनको जो है अपनी अपलाइन को, सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। लेकिन प्रियंका जी और सभी मेरे दोस्त जो है, सभी को कहना चाहूंगी, सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन हमारी जीत के ऊपर पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाता है। हम अपनी अपलाइन को कहते हैं, मैंने आपको आईडी भेज दी है, आप इसको लगा दो। तो हम जब तक खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करना सीखेंगे, हम कैसे अपनी टीम को सिखाएंगे। नए लोगों से बात करनी होती है अपलाइन को, आप जो है प्लीज बात कीजिए। हाँ, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन जस्ट उन्हें हमें गाइड करना है कि प्लीज आप फोन कॉल पे हमसे थोड़े टाइम बात कीजिए। हम जो है, जो भी हमारा न्यू प्रोस्पेक्ट है उन्हें लेते हैं फोन पर अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद हमें सीखना ही होगा। ये गलती हम कर देते हैं। और प्रियंका जी, इफ यू वांट टू डबल योर अर्निंग, अगर आप अपनी अर्निंग को डबल करना चाहते हो तो यू हैव टू ट्रिपल योर लर्निंग। आपकी लर्निंग को भी आपको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, हम रह जाते हैं। तो आज भी कच्चे, कल भी कच्चे, और बिजनेस में हम रह जाते हैं बच्चे, हम कोच नहीं बन पाते हैं। तो हमें कोच बनना ही होता है। इसीलिए जो बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो, रेडी रहिए टीचिंग के लिए, कोच के लिए। अभी प्रियंका जी थिंकिंग शॉर्ट टर्म, हम छोटा सोचते हैं। अब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो अभी हमारे नीचे टीम तो लगी नहीं है, तो क्या बोलते हैं, 100-200 रुपए का हमारा चेक आया है। आप बिजनेस में किस लिए आए हो? क्या आप 100-200 रुपए के लिए आए हो? नहीं, हम जब बिजनेस में आते हैं एक बड़ी सोच के साथ आते हैं, और जब बड़ी सोच के साथ आते हैं तो पैसा छप्पर फाड़ के नहीं, लेंटर फाड़ के आ सकता है प्रियंका जी, अगर हमारी सोच बड़ी होती है। अब बैम्बू ट्री देख लीजिए प्रियंका जी, 5 साल में जमीन के अंदर रहता है, 90 दिन में 90 फीट तक ग्रो करता है। तो तब वो क्या करता है, 5 साल में अपनी जड़ों को मजबूत करता है, इंटरनली बहुत ग्रो हो जाता है। तो जब हमें स्टार्टिंग में टाइम दिया जाता है, उस टाइम में हमें इंटरनली ग्रो करना होता है, खुद को इतना ग्रो करना होता है कि सब देखें कि क्या कर रहे हैं ये बिजनेस, क्या ओनरशिप लिए इन्होंने, डेली स्टेटस लग रहे हैं, डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारी जितनी ग्रोथ होती है, जो लोग सोच रहे होते हैं वो भी इसमें मन बना लेते हैं। तो इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं सोचना होता। और प्रियंका जी, कुछ लोग होता है ना, आईडी अपने अमेजोन पर डाल देते हैं, तो क्या होता है, उन्होंने सोचा कि मैं इस पर प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ, तो इससे क्या होता है, कंपनी भी, उन्होंने भी रूल बनाए हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। वो आईडी टर्मिनेट हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मोदी केयर का सफर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मोदी केयर ऐसा सूरज है जिसे कोई ढक नहीं सकता। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचिए। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, ज्यादा लोगों से बात करते ही नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रियंका जी, जब रजिस्ट्रेशन होता है ना, दिमाग में 3-4 नाम चल रहे होते हैं, ये तो ज्वाइन कर ही लेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करते हैं।
मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ प्रियंका जी, बाकी सबका मुझे पता नहीं है। तो हमें जो है क्या होता है, सबके साथ बात करनी चाहिए। चक्की में आप अगर चाहते हो कि चक्की से हमेशा आटा निकलता रहे, तो दाने भी हमेशा चक्की में डालते ही रहने होंगे हमें। अगर हमारी टीम में नए चेहरे नहीं दिखा रहे हैं ना प्रियंका जी, नए चेहरे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो है सक्सेस रुकी हुई है, वो हमारे लिए खतरे की घंटी होती है। और खड़ा हुआ पानी भी बदबू देता है, और बहता हुआ पानी क्या देता है, हमें उत्साह देता है, हिम्मत देता है। तो अपनी अपलाइन से हमें पूछते रहना है, बात करते रहनी है, कैसे हम आगे बढ़े। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, फिर मिलकर कमाओ पैसे। नेक्स्ट जो है प्रियंका जी, हमारी नॉट हैविंग बिजनेस ओनर मेंटालिटी। मैंने तो पैसे इसमें लगाए ही नहीं है, तो मैं कैसे इसका ओनर हुआ। आप इसमें लाखों करोड़ों रुपए अर्न करना चाहते हो, तो हमें सोच भी लाखों करोड़ों की जो है इसमें करनी होगी। प्रियंका जी, हम किसी बिजनेस में मान लो 20 लाख रुपए हमने लगाया है, तो हम होम मीटिंग करने जाएंगे या पड़ोस में बच्चे का बर्थडे है उसमें जाएंगे? हम प्रियंका जी मीटिंग करने जाएंगे, तो हम घर पे जो है मैच देखना चाहेंगे या जूम पर मीटिंग अटेंड करना चाहेंगे। डिसीजन हमारा होता है कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें ओनर की मेंटालिटी रखनी ही होगी। और आप चाहते हो कि आप ओनर नहीं हो, अपलाइन जो बताएगी हम वही करेंगे, तो चेक भी अपलाइन का ही आएगा। आपको अपना चेक चाहिए तो ओनर की मेंटालिटी रखिए, सारे दुख भी मेरे, सुख भी मेरे, और बिजनेस तो मेरा है ही। नेक्स्ट प्रियंका जी हम देखते हैं प्रोक्रास्टिनेटिंग। आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ना कल बात करूंगा प्रोस्पेक्ट से, आज पूरा मेरा शरीर टूट रहा है, मैं कल जूम मीटिंग अटेंड करूंगा। क्या करते हैं हम, बहाने करते हैं, खुद से बहाने करते हैं और अपनी ग्रोथ से बहाने करते हैं। वहीं पर जो है फिर हमारे को क्या नुकसान होता है, मोदी केयर घर घर पहुंच रहा है। आपने जिस प्रोस्पेक्ट को आज शरीर दर्द की वजह से कॉल नहीं किया, कोई और कर लेगा। प्रोस्पेक्टिंग तो होनी है, ग्रोथ तो होनी है। और जब तवा गर्म होता है ना, हमें रोटी तभी सेकनी चाहिए, नहीं तो हमारी रोटी बनती ही नहीं है। और आज करे, मैं तो कहूंगी आज करे सो अब करे सो अभी, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कभी। हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, सब प्रोस्पेक्ट्स पर टाइम पर पहुंचना है, टाइम पर फॉलो अप भी लेना है। तो नेक्स्ट जो है प्रियंका जी, हम क्या गलती करते हैं, हम नेक्स्ट गलती करते हैं टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। अभी देखिए प्रियंका जी, इस पिक्चर में ये जो लेडी है पिल्लो को पूरा लगाया हुआ है और टेंशन में है, कितनी देर में तो ये पिल्लो भी गीला हो गया होगा। क्यों उसको टेंशन हो रही है कि उनको जो है बिजनेस में ना मिली है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, माना कि तुमको किसी ने ना दी, तुमने क्यों ली, रीजन पता करो। मुझे ना मिली है तो क्यों मिली है। हो सकता है जब आपने उसको फोन किया है हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा हो रहा हो, या वो खुद मूड में ना हो, या वो बच्चों को पीट रही हो, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उस टाइम हमें पेशेंस रखना होता है, उस ना को हाँ में बदलने की आर्ट जो है हमें आनी ही चाहिए। और अगर आपको 100 लोगों ने ना की है ना प्रियंका जी, तो इसका मतलब आप 200 लोगों तक पहुंचे हो। 52 पत्ते होते हैं, 4 हुक्म के इक्के मिलते ही मिलते हैं, वो पेशेंस से हमें मिलते हैं। रिजेक्शंस को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेना है और हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो है प्रियंका जी, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। तो प्रियंका जी जब बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। बैंक का काम है तो बैंक में जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उन लोगों से एडवाइस लेनी है जो इसमें एक्सपर्ट हैं। हमारी सुरेखा भार्गव जी कितनी एक्सपर्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में 1.25 करोड़ रुपए अर्न कर रही हैं। हमारी रोशनी अरोड़ा जी जो है अभी 3 लाख को टच करने वाली है। अनिल गावड़े सर, सो मच मेंटर्स आर देयर हु आर अर्निंग मोर एंड मोर। तो हमें एडवाइस हमेशा उन्हीं से ही लेनी चाहिए जो इसके एक्सपर्ट हैं। ये एकमात्र ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आती है। क्रिकेट सीखना है तो हम कोच के पास ही जाते हैं, तो हमेशा उन्हीं से एडवाइस लीजिए जो
इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। अगर कोई जो है साड़ी की दुकान वाला है और हम उससे पूछेंगे कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आया है, मैं इसको ज्वाइन करूं या ना करूं, तो वो साड़ी की दुकान के बारे में तो आपको एडवाइस दे देगा कि आप दुकान खोलो तो उसमें क्या आपको मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉकिंग नेगेटिव, मेरा फेवरेट, बहुत फेवरेट है कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात होती है, अभी इनको देखो, ये पर्सन कितने हैरान हो रहे हैं, लेडीज इनके कान में बता रही है, क्या मालूम ये इनको क्या बता रही है, लेकिन हम जो है क्या होता है बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा जो है माहौल चेंज हुआ, मान लो हमारा जो है सामान डीपी वाले के पास थोड़ा सा नहीं मिला, मान लो 1-2 प्रोडक्ट हमें डीपी पर नहीं मिले, तुरंत डीपी पर तो सामान ही खत्म हो गया है। अरे जब आपको बोला कि आप 10 तारीख से पहले शॉपिंग कीजिए, तो आप 10 तारीख के बाद क्यों गए? इतना नेटवर्क बढ़ रहा है, डेली हजारों कंसल्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो डीपी पर सामान थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कंपनी को भी जो है बहुत सारी सेटलमेंट्स करनी होती है, तो हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना होता, पॉजिटिव थॉट रखनी होती है। और नेगेटिव लोगों से हम जब भी किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं प्रियंका जी, हमें नेगेटिव लोग भी मिलते हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि मैं भी ना करूं और आप भी ना करो, वो हमारे माइंड को चेंज करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो हमें नेगेटिव लोगों से भी बिल्कुल बात नहीं करनी होती है। एक एग्जांपल दूंगी प्रियंका जी आपको, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो होते हैं पानी पूरी की तरह। पानी पूरी कैसी होती है? इतनी टेस्टी लगती है खाने में, यम्मी, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए हम सबको पता है अच्छी नहीं होती। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं प्रियंका जी, वो उबली हुई सब्जी की तरह, उबले हुए आलू की तरह होते हैं, जो हेल्थ के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो है हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छे होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। तो पानी पूरी से दूर और उबले हुए आलू के साथ हमें चलना होता है। पॉजिटिव थॉट हमें पॉजिटिव दिलवाती है, और कोरोना की तरह हमें नेगेटिव लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी है और उनसे दोस्ती भी करो ना। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ आगे बढ़िए। नोट मैनेजिंग टाइम, जब भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी अटैच होते हैं, तब हमें जो है एक टाइम सेट करना होता है, एक टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अब मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ और किसी का फोन आ जाता है, मैं फोन अटेंड करती हूँ, मेरी रोटी जल गई, क्या होगा? हस्बैंड गुस्सा करेंगे ही करेंगे, फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई। हमें एक टाइम मैनेजमेंट करना है कि कल मुझे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, इस टाइम करना है, मेरा पीजीबीवी लैग है, मुझे ये टाइम देना है, टीटीटी करना है तो इस टाइम करना है। और किसी मंथ जो है अपना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इसका मतलब हमने टाइम मैनेज नहीं किया है। हमेशा हमें अपना टाइम मैनेज करके चलना होता है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छे से जाना और समझ लिया होगा कि क्या जाने अनजाने में हम गलती कर लेते हैं जिससे हमें सक्सेस नहीं मिलती है। और प्रियंका जी, लोहा जो होता है ना, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसका जंग उसे बर्बाद करके रख देता है। इतनी ही बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी और हम सक्सेस नहीं हो रहे, तो कोई तो बात है, दाल पूरी ही काली है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या रीजन है कि लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर हम रफ्तार की गलतियां ना करें और शुरुआत के स्टेप फॉलो करें तो हमारी बल्ले बल्ले होनी ही है। समझ आया प्रियंका जी आपको? जी